बातचीत जब भी जाता हूँ तो लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ मिलता हूँ और लोगों से मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि जब मैं कैप लगा के निकलता तो बहुत ही शाई फील करता था। जो भी हेयर फॉल को अभी फेस कर रहे हैं और तरह तरह के नुस्खे आजमा के वो परेशान हो चुके हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जब मैं रिजल्ट्स कंपेयर कर रहा था तो मैंने और क्लिनिक्स भी ट्राई की और मैंने तरह तरह के जो रिजल्ट्स है वो देखे, पर मुझे उनमें कुछ यानी नेचुरल मेरे को जो था वो अच्छे नहीं लगे। और उसके बाद मैंने जो क्यूएसटी के रिजल्ट थे वो यहाँ पे जो मेन नेचुरल भी थे और जो हेयर लाइंस थी वो भी वेल डिज़ाइन थी। सर्जरी से पहले की बात करूँ तो मेरे मन में बहुत एक्साइटेड था कि क्योंकि मैंने जो क्यूएसटी के रिजल्ट देखे थे वो बहुत ही अव्वल दर्जे के थे। हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम मुंडी, मेरी एज 28 ईयर्स ओल्ड है और मैं सहारनपुर से आया हूँ। आज मेरी 4th पीआरपी है और मेरा ट्रांसप्लांट जनवरी 25 को हुआ था और उस समय मेरे 4500 ग्राफ्ट लगे थे। ट्रांसप्लांट होने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। पहले मैं पब्लिकली जब भी जाता था तो जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल लो रहता था, पर ट्रांसप्लांट होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद जो मेरे बालों में डेंसिटी आई और जो मेरे रिजल्ट आए उसके बाद मैं बाहर जब भी जाता हूँ तो लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ मिलता हूँ और लोगों से मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि मेरी पहली कंडीशन जब मैं कैप लगा के निकलता तो बहुत ही शाई फील करता था, एक कोने में खड़ा रहना किसी भी पार्टी में। पर अब क्या है कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस है और लोगों से मिलते हुए मैं अराउंड 2 साल से हेयर फॉल था उसको मैं देख रहा था कि कभी बालों का झड़ना, और जब भी मैं हाथ यानी बालों में जैसे कि हाथ निकालते हैं तब भी बाल हाथों पे आते थे। तो इससे मैं बहुत डिप्रेस फील करता था कि यानी इस तरह तो मेरे से किसी दिन सारे बाल जले। फिर मैंने तरह तरह के नुस्खे आजमाने चला लगा, इंटरनेट पे देखना कि किस तरह के तेल से ये बाल रुक सकते हैं, पर इन द एंड मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर मुझे क्यूएसटी के बारे में पता, मैंने नेट पे इनके बारे में इनके रिजल्ट से वो सर्च किए तो अधिकतर कंपेयर करने के बाद मुझे क्यूएसटी ही ज़्यादा बेटर लगा और फिर मैंने यहाँ पे अपने ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा। क्यूएसटी विजिट करने के बाद मैंने यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट किया, अपनी प्रॉब्लम थी वो शेयर की कि हाँ ये मेरे को प्रॉब्लम्स है और मेनली हमारा जेनेटिक्स भी थोड़ा था क्योंकि मेरे फादर को भी ये बाल्डनेस थी। तो यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे पूरा एक एश्योरेंस दिया कि हाँ ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये बिल्कुल नेचुरल है और नेचुरल रिजल्ट आएंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट की सोची। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जब मैं रिजल्ट कंपेयर कर रहा था तो मैंने और क्लिनिक्स भी ट्राई की और मैंने तरह तरह के जो रिजल्ट्स है वो देखे, पर मुझे उनमें कुछ यानी नेचुरल मेरे को जो था वो अच्छे नहीं लगे। और उसके बाद मैंने जो क्यूएसटी के रिजल्ट थे वो यहाँ पे जो मेन नेचुरल भी थे और जो हेयर लाइंस थी वो भी वेल डिज़ाइन थी और जो कॉस्ट भी अराउंड बजट फ्रेंडली थी। और जो रिजल्ट थे मेन तो हमारे मैं बात कहना चाहूँगा तो रिजल्ट ज़्यादा बेटर थे, क्योंकि जो और के हमारे जो कंपैरिजन किया था वो क्यूएसटी का ही बेस्ट था और ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो मुझे रिजल्ट वो मुझे दिखे भी। और इसलिए मैं अगर कोई भी इन फ्यूचर कोई ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ तो एक बार क्यूएसटी जरूर विजिट करें। अगर मैं अपनी सर्जरी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे अराउंड 4500 ग्राफ्ट लगे, जो मेरे जितना एरिया था ये कवर किया। और मेरी जो सर्जरी थी वो अराउंड 2 दिन चली और सर्जरी के दौरान ये जो डॉक्टर के जो फॉलोअप था वो बहुत बेटर था। वो थोड़े थोड़े टाइम बाद ही मेरे को पूछते रहते थे कि हाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, पर इन द एंड मैं कहना चाहूँगा कि जो पेन होता है वो माइनर सा होता है। एक बार जो अनिस्थिसिया दिया जाता है उसके बाद आपको कोई महसूस नहीं होता कि आप ट्रांसप्लांट हो रहा है नहीं हो रहा है। सर्जरी से पहले की बात करूँ तो मेरे मन में बहुत एक्साइटेड था कि क्योंकि मैंने जो क्यूएसटी के रिजल्ट देखे थे वो बहुत ही यानी अव्वल दर्जे के थे। और जब मैं यहाँ सर्जरी के लिए आया तो मेरे मन में थोड़ी हेजिटेशन भी हुई, क्योंकि मैंने आज तक कभी पहले कोई सर्जरी नहीं कराई। सर्जरी का प्रोसेस था वो काफ़ी अच्छा रहा, यानी जो डॉक्टर्स थे वो मेरे से बीच बीच में पूछते रहते थे कि आपको कोई वगैरह पेन वगैरह कुछ है तो नहीं। और एक छोटा सा एनेस्थीसिया दिया, माइनर सा पेन हुआ, उसके बाद जो प्रोसेस था वो अच्छा रहा मेरे साथ। और ये उसके बाद जो सर्जरी के बाद जो टीम का फॉलोअप था वो भी बहुत अच्छा था। वो बीच बीच में कॉल्स करके पूछते रहते थे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, और फोटोज़ भी जो रिजल्ट के थे वो बाय डे शेयर करते रहते थे कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन द एंड मेरे साथ जो क्यूएसटी का एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा रहा। सर्जरी के बाद जो मेरे माइनर सा एक स्वेलिंग होती है जो अराउंड 3 to 4 डेज में चली जाती है, और जो जहाँ से आपके बाल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो भी अराउंड 7 to 8 डेज में हील हो जाता है, जैसे में आप देख भी सकते हैं अब बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस क्यूएसटी के साथ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो यहाँ के प्राइसेस हैं वो क्लिनिक से हमसे कंपेरिजन करें तो अब प्राइसेस भी अफोर्डेबल हैं। और इन द एंड जो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ वो रहा है रिजल्ट। जो आपको ऑन द इंटरनेट दिखता है वो आपको रियलिटी में भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।
स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन में था क्योंकि मेरी थोड़े हेयर लाइन के लिए, पर इन द एंड जो अब रिजल्ट्स आए हैं मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। और इन द फ्यूचर आप अगर कोई भी ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो वो QST एक बार विजिट करे और अपने जो डाउट्स हैं वो डॉक्टर के साथ रहे। और इन द एंड आप मेरी सर्जरी के पहले के पिक्चर्स भी देख सकते हैं, और जो मेरी अब जो रिजल्ट आई है मेरा 5 मंथ्स का रिजल्ट है। और इन फ्यूचर अभी आप और भी जो बेटर रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे। जो भी हेयर फॉल को अभी फेस कर रहे हैं और तरह तरह के नुस्खे आजमा के वो परेशान हो चुके हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो आप एक बार QST विजिट करें और यहाँ पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। और इन द एंड अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।